अशोक रजक जिंदाबाद 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 अशोक रजक जिंदाबाद 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 देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र 4 से 5 महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है और प्रत्याशी या दावेदार क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इससे पातेपुर भी अछूता नहीं है। यहाँ भी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। इस बीच पातेपुर के चांदपुर फतह पंचायत में आरजेडी के भावी प्रत्याशी अशोक रजक पहुंचे और ऐसे युवा जो देश सेवा में योगदान देने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, उन्हें अभ्यास करने के लिए जंपिंग सोफा भेंट किया ताकि उनकी तैयारियां जारी रहे। इस दौरान उन्होंने विधिवत फीता काटकर इसका शुभारंभ भी कर दिया, जिससे युवाओं में खुशी की झलक दिख रही थी। इस मौके पर समाज सेवी अशोक रजक और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलेश कुमार। रजक जी ने आप लोगों को जंपिंग पैड यानी जंपिंग गद्दा आप लोगों के इंडियन आर्मी या बिहार पुलिस के दौर के लिए आप लोगों को प्रदान किया है, तो कैसे धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे इन्हें आप? जी, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। हम लोगों को गद्दा प्रोवाइड करवाया गया। तो भविष्य में मान लीजिए कि अशोक रजक जी आरजेडी के एक उम्मीदवार के तौर पर फतेहपुर विधानसभा में आपकी सेवा करने के लिए आते हैं, तो क्या युवाओं का जो समर्थन है या युवा के अलावा सभी वर्गों का समर्थन क्या आप लोग देंगे इन्हें? जी बिल्कुल देंगे। जी, तो यहाँ पर ये बताएं कि अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्या अशोक रजक जी का सपना ये भी है कि सिर्फ गद्दा देने से काम नहीं चलेगा, गद्दा के अलावा हमारे जो यहाँ के युवा हैं, फतेहपुर के युवा, वो इसमें सफलता हासिल करें और बिहार पुलिस में और इंडियन आर्मी में भी जाएं, तो इनके सपने को कितना हद तक साकार करेंगे? मैं गया हूँ सर, बिहार होम गार्ड में अभी आया हूँ, मेरा 14 नंबर है। ये सब करके मैं आया हूँ, अब बाकी मेरिट का इंतजार है सर। क्या नाम हुआ? रोहन कुमार, घर मोहम्मदपुर जुम्मन। मोहम्मदपुर जुम्मन में युवाओं के बीच में मैंने सुना है कि आपने जंपिंग पैड प्रोवाइड किया है जो इंडियन आर्मी या बिहार पुलिस में राह देख रहे हैं। ऐसी सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सभी जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन जो भी बुजुर्ग लोग आए सभी को सब मेरा आदर प्रणाम। और ये बच्चों के लिए इसीलिए दिया गया है कि बच्चों को इस पे जंप करके उन्हें अपने लिए या अपने समाज के लिए या तो फौज में जाएंगे या पुलिस में भर्ती होंगे तो हमें उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी समाज को मिलेगी। तो इसीलिए ये कार्यक्रम को किया गया है और इनको दिया गया है। जी, यहाँ पर जितने भी जनता है पातेपुर के विधानसभा की जनता, उसके लिए हमेशा आप सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जी, ऐसा है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और गरीबी को हमने देखा है नज़दीक से, तो इसीलिए हम आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम करते ही रहेंगे इनके लिए काम, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। क्या युवा वर्ग में ही आपकी ये लगातार समर्पण जो रहता है वो है, या फिर सभी वर्गों में, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या फिर शोषित वंचित या विकलांग हैं जो जरूरतमंद है? हम सभी के लिए एक जैसे एक समान ही हैं। जिसको जैसा ज़रूरत होगा उनको वैसा ज़रूरत के हिसाब से उनको पूर्ति किया जाएगा। जितना हो सकेगा उनको काम किया जाएगा उनके लिए, और उनका जैसा भी इच्छा हो या काम करने का हो या बिजनेस करने का है या नौकरी करने का है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उनको जरूर करूँगा। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अशोक रजक जी राजनीति में आना चाहते हैं इसलिए समाज सेवा कर रहे हैं, इस बात में कितना सच्चाई है और इसे कैसे खंडन करेंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि चाहे मैं राजनीति में हूँ या आना चाहता हूँ, सबसे पहले जो राजनीति में वो करें। फिर अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसे राजनीति का मुद्दा देना या कुछ बोलना, हम आज से नहीं कर रहे हैं ये समाज सेवा, हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं और राजनीति में तो हम आज आए हैं। और मैं इसीलिए आया हूँ राजनीति में कि मैं अकेले कुछ कर नहीं सकता, तो मैं सब लोगों को साथ लेके ही कुछ करना चाहता हूँ, तभी ये हमारा देश या हमारा ये पातेपुर या बिहार हमारा विकसित हो। एक बार सर अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम अशोक रजक है और
मैं लोमा का रहने वाला हूँ, वैशाली का, और मैं आरजेडी से बिलोंग करता हूँ और मैं आरजेडी के लिए काम करता हूँ और जितना हो सकेगा मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। और इस बार माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में कोई कोर मैं अशोक रजक जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे युवा के लिए इन्होंने इतनी बड़ा काम किया है। अन्य नेताओं को भी कहा गया था लेकिन और लोग नहीं आ पाए, और ये युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। युवा ही देश की रीढ़ होती है, युवा ही देश की रीढ़ होती है, और ये युवाओं पर ध्यान दे रहे हैं। युवा भी आगे, हम कहेंगे, जो इन्हें ध्यान दे और आगे की तरफ हमारे देश की सेवा कर सके। विभिन्न क्षेत्रों में आरजेडी के सिपाही के रूप में पातेपुर विधानसभा में आते हैं, तो क्या आप उनका साथ देंगे कदम से कदम मिलाकर? अब ये तो समाज के लोग की बात है, ये आपके व्यक्तिगत, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये योगदान दे रहे हैं तो हम लोग भी साथ रहेंगे। धन्यवाद। मैं रमेश पाल, मोहम्मदपुर जुम्मन ठीक। के क्षेत्र के युवाओं के लिए एक सौगात दी है जंपिंग पैड के तौर पर। देखिए, हमारे समाज में आप लोग जो यहाँ आए हैं उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अशोक रजक जी जो हमारे समाज के बच्चों को जो दिए हैं, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा बच्चा जो है सो जितना सफल होगा उतना इनका भी नाम होगा, और ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए ये भी